प्रिय छात्रों नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पुस्तक क्षितिज के प्रथम अध्याय सूरदास के पद से पूछे गए प्रश्न अभ्यास के उत्तर जानेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर हम 2 भागों में जानेंगे। आज के भाग में हम 7 प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? इसका उत्तर होगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित था कि वह दिखने में तो प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में वह कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो, तुम प्रेम का अनुभव नहीं कर सके। गोपियों के अनुसार कृष्ण के निकट रहकर प्रेम के महत्व तथा वियोग की पीड़ा को ना समझ पाना उद्धव का दुर्भाग्य है, क्योंकि वह कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो हम लोग कविता जो पढ़े थे उसके आधार पर इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित चीज़ों से की गई है। पहला है, जल में रहने वाले कमल के पत्तों से, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरा, तेल की गागर से, जिस पर जल की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही उद्धव पर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? कविता के अनुसार इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उलाहने मतलब ताने दिए हैं। पहला है, गोपियों ने निर्गुण उपासना का संदेश ग्रहण करने से इनकार कर उद्धव को उलाहना दिया कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई। अगर किसी से प्रेम किया होता तो यह संदेश हमें ना सुनाते। नंबर 2, जल में रहने वाले कमल के पत्ते तथा तेल की गागर की तरह उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा। नंबर 3, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थीं वह उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। नंबर 4, गोपियों के अनुसार योग संदेश के योग्य वही हो सकता है जिसका मन चक्री की तरह चंचल तथा अस्थिर है। तो इन उत्तरों को जानकर हम समझ जाते हैं कि गोपियाँ किस प्रकार उद्धव के योग संदेश का जवाब अपने तर्क वितर्क के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से देती हैं। नंबर 4 प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? इसका उत्तर होगा, ब्रज की गोपियाँ इस प्रतीक्षा में बैठी थीं कि देर सवेर कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे, परंतु ज्यों ही उनके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, वह तड़प उठी। उनकी विरह ज्वाला और भड़क उठी। उन्हें लगा कि अब श्री कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे। उनकी उम्मीद टूटने के कारण ही वे व्याकुल हो गईं। यानी कि जो गोपियाँ थीं वो भगवान श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में ही अपने तन मन में व्यथा सह रही थी, विरह की ज्वाला सह रही थी, लेकिन श्री कृष्ण न आकर उद्धव के द्वारा योग का संदेश भिजवा देते हैं, जिससे उनका दुख और बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? हम लोग देखे थे पद नंबर 2 में अंतिम लाइन में था कि सूरदास अब धीर धरें क्यों मर्यादा न लही। तो उसके अनुसार इसका उत्तर होगा कि गोपियाँ ब्रज में कृष्ण के आने का इंतजार धैर्य धारण करके करती रहीं, पर कृष्ण ने स्वयं ना आकर उद्धव को भेज दिया। इससे गोपियों की सहनशीलता जवाब दे गई।
वह कहने लगी कि वे अब धैर्य धारण क्यों करें। कृष्ण ने भी तो स्वयं न आकर उद्धव को भेजकर प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। तो इसका उत्तर यही है कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। यहाँ पे प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की गई है। मर्यादा के अनुसार कृष्ण को गोपियों का दुख दूर करने स्वयं आना चाहिए था, किंतु उन्होंने उद्धव को भेजकर प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। यानी कृष्ण के प्रति जो गहरा प्रेम है वो कैसे कैसे अपने शब्दों में गोपियों ने अभिव्यक्त किया है। इसका उत्तर इस प्रकार होगा पद के अनुसार कि गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों द्वारा व्यक्त किया। युक्तियों मतलब तर्क वितर्कों के माध्यम से, सही प्रकार के तर्क वितर्कों से। पहला है, वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती हैं। दूसरा, वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती हैं जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है। नंबर 3, वह मन, वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं। और नंबर 4 है, वे जागते, सोते, दिन रात और यहाँ तक कि सपने में भी श्री कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। तो इन चारों बिंदुओं में हम लोग समझ जाते हैं कि कृष्ण गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति कितना गहरा है। अगला प्रश्न अंतिम है आज के भाग का। प्रश्न नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। मतलब कि जो योग की शिक्षा लाए थे उद्धव जी, वो किस प्रकार के लोगों को देना चाहिए। इसका उत्तर गोपियाँ इस प्रकार देती हैं कि गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। अर्थात गोपियाँ योग के संदेश को ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन भटकता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। हाँ, वो कहती हैं कि हमारे मन में तो पहले से भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं, हमारे मन में और कहीं जगह ही नहीं है, हमारा मन तो एक जगह स्थिर है, भगवान श्री कृष्ण पर लगा हुआ है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इस योग संदेश को किसी भटके हुए, जिनका मन में भटकाव है, उसको दीजिए। आज के भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम बाकी के बचे हुए प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। नमस्कार।